इमेजिन एक लेजेंडरी शिप है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुरानी। टाइम के साथ उसके पार्ट्स डैमेज होने लगते हैं, तो वर्कर्स उसके वुडन प्लैंक्स को रिप्लेस करते रहते हैं। एक प्लैंक, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि शिप के ओरिजिनल पार्ट्स बचते ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या वो अब भी वही सेम शिप है? इस पैराडॉक्स को शिप ऑफ थीसिस बोला जाता है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लूटार्क ने इस आइडिया को रिकॉर्ड किया था। अब सपोज करो कि किसी ने पुराने ओरिजिनल पार्ट्स को कलेक्ट किया और उससे दूसरी शिप रिबिल्ड की। अब दो शिप एग्जिस्ट करती है, एक जो कॉन्टिन्यूअसली रिपेयर होती रही और एक जो ओरिजिनल पार्ट से बनी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में से ओरिजिनल शिप कौन सी है? फिलोसोफर थॉमस हॉब्स ने इस पैराडॉक्स को और फेमस बनाया, क्योंकि क्वेश्चन शिप का नहीं था, क्वेश्चन आइडेंटिटी का था। क्योंकि किसी भी चीज को सेम क्या बनाता है, उसकी फिजिकल पार्ट्स या कुछ और सच बताऊं, ये पैराडॉक्स तुम पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के सारे सेल्स टाइम के साथ साथ रिप्लेस होते हैं। मतलब फिजिकली जो तुम फ्यूचर में होंगे वो तुम आज नहीं हो, फिर भी तुम बोलते हो कि मैं वही हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? अब एक और एग्जांपल सोचो। सपोज करो एक बैंड है और उसके सारे ओरिजिनल मेंबर्स ने बैंड लीव कर दिया। अब न्यू गिटारिस्ट, न्यू सिंगर, न्यू ड्रमर सब आ गए, बस उसका नाम सेम रहता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या वो अब भी वही सेम बैंड है या बस उसका नाम सेम है? फिलोसोफर जॉन लॉक का मानना था कि आइडेंटिटी मेमोरीज और कॉन्शियसनेस से आती है। किसी भी चीज की रियल आइडेंटिटी उसके फिजिकल पार्ट से नहीं, बल्कि उस कॉन्टिन्यूटी से आती है, उस कॉन्शियसनेस से आती है जो उसे सेम फील करवाती है। और शायद इसलिए तुम फिजिकली वो इंसान नहीं हो जो 5 साल पहले थे, लेकिन समवेयर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम वही हो। So maybe the real question isn't are you still the same person? Maybe the question is how much of you can change before you become someone else?